नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रेलवे स्टेशन में खड़ी हैं 121 लावारिस गाड़ियां। आरपीएफ ने सूची बनाकर सौंपी पुलिस को। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों का हो बेहतर इलाज। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने डॉक्टरों को दी हिदायत। बिलासपुर की बजाय उसलापुर में रुकेंगे 8 ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया समय सारणी। और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आत्मानंद स्कूल के बच्चों को। निगम के चहेते ठेकेदार कर रहे मनमानी। ये थी हेडलाइंस। अब खबरें विस्तार से। रेलवे स्टेशनों की पार्किंग में खड़ी लावारिस वाहनों की जानकारी आरपीएफ और जीआरपी संबंधित जिले की पुलिस को दे दी है। यहां 121 गाड़ियां ऐसी हैं जो वर्षों से पार्किंग स्टैंड में खड़ी हैं। इन वाहन मालिकों का कोई अता पता नहीं है। हाल ही में आईजी बद्रीनारायण मीणा ने आरपीएफ व जीआरपी की समन्वय बैठक ली। इस दौरान उन्होंने रेलवे सुरक्षा आयुक्त, एसपी रेल व रेंज के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा की। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, सक्ती और गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत सभी रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था व अपराध के रोकथाम के अलावा स्टेशनों की पार्किंग में खड़े लावारिस वाहनों की जानकारी संबंधित जिलों की पुलिस को उपलब्ध कराने कहा था, जिसके बाद हरकत में आई आरपीएफ ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग स्थल में खड़ी लावारिस गाड़ियों की लिस्ट बनानी शुरू कर दी। यहाँ उन्हें ऐसी 121 गाड़ियाँ मिली हैं जो वर्षों से यहाँ स्टैंड में रखी हुई हैं, जिसके मालिकों का कोई अता पता नहीं है। आरपीएफ ने गाड़ियों के नंबर, चेसिस नंबर के साथ सूची जिला पुलिस को उपलब्ध करा दी है। अब जिला पुलिस इन वाहनों के नंबर के आधार पर उनके मालिकों का पता लगाएगी। इससे यह साफ होगा कि कितनी चोरी की गाड़ियां हैं और कितनी गाड़ियों को वाहन मालिक यहां खड़ी कर भूल गए हैं। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन कार्य 25 मार्च से शुरू होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल से तारीख तय होते ही कार्य के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। शहर के स्वामी आत्मानंद मल्टीपर्पज और महारानी लक्ष्मीबाई कन्याशाला को मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। 12वीं के उत्तर पुस्तिका की जांच करने कला, विज्ञान और कॉमर्स विषय के 90 से ज़्यादा व्याख्याता चाहिए, जबकि 10वीं के लिए 125 उच्च वर्ग और सहायक शिक्षक की ज़रूरत है। जिले में 2 केंद्रों में मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। एक तो हमारा मल्टीपर्पस स्कूल है और दूसरा महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल है। दोनों जगह मूल्यांकन केंद्राध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और वहाँ पर 25 तारीख से मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम स्थानीय परीक्षाओं को भी 15 तारीख से 30 के बीच में पूर्ण कराने का निर्देश स्कूलों को दे दिए थे, तो स्थानीय परीक्षा भी पूरा हो जाएगा। सहकारी कर्मचारी सरकारी गृह निर्माण समिति के तथाकथित अध्यक्ष अशोक गोरख और उपाध्यक्ष संजय तिवारी के खिलाफ पीड़ित सदस्यों ने सरकंडा थाने में अपना बयान दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों से की जा रही अवैध उगाही को लेकर पीड़ित लोगों ने सरकंडा थाने में शिकायत की थी, जिसका बुधवार को बयान दर्ज किया गया। वर्षों पुराने विशाल वृक्ष नूतन कॉलोनी वासियों के लिए बड़ा खतरा है। इस सरकारी कॉलोनी में 100 से ज़्यादा अधिकारी कर्मचारी परिवार के साथ रहते हैं। सालों पुराने मकानों की छतों, दीवारों में पेड़ के कारण दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग हर साल इन जर्जर मकानों की मरम्मत पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन ज़मीन के भीतर और बाहर फैलते वृक्षों से हादसे का खतरा कम नहीं हुआ है। इनमें रहने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारी खतरा बने पेड़ों को काटने कई बार विभाग से कह चुके हैं, लेकिन इनकी अनुमति नहीं है कहकर टाल दिया जाता है, जबकि कई बार पेड़ की शाखा गिरने से आर्थिक नुकसान हो चुका है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन को मरीजों का इलाज पूरी संवेदनशीलता के साथ करने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी भी दी कि इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कलेक्टर सौरभ कुमार ने बुधवार को जिला अस्पताल में ओपीडी कक्ष, आईसीयू कक्ष, महिला पुरुष मरीज वार्ड, शिशु वार्ड और पोषण पुनर्वास केंद्र, एचडीयू वार्ड, आई वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, सर्जरी वार्ड सहित विभिन्न कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल भी पूछा। मरीजों से इलाज और दवाइयों की समुचित उपलब्धता के साथ शौचालयों की सफाई के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने ओपीडी जाकर देखा। इस दौरान उन्होंने मरीजों से मिलने वाली इलाज की जानकारी ली। सिविल सर्जन ने बताया कि आभा ऐप के माध्यम से ओपीडी जांच के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने पर अनावश्यक लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं होती है। एचडीयू वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों से बच्चों की बीमारी और उन्हें उपलब्ध कराए जा रहे इलाज के संबंध में चर्चा की। वार्ड में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर्स से बच्चों की बीमारी के संबंध में विस्तार से पूछताछ की। परिजनों से बच्चे के टेस्ट, दवाई और भोजन के बारे में पूछा गया। कलेक्टर ने पोषण पुनर्वास केंद्र का भी निरीक्षण किया। सिविल सर्जन ने बताया कि 15 बच्चों की क्षमता वाले इस पोषण पुनर्वास केंद्र में फिलहाल 7 बच्चों की देखभाल की जा रही है। कलेक्टर ने मेनू के हिसाब से बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की जानकारी परिजनों से ली। उन्होंने बच्चों के लिए प्ले एरिया में खिलौने सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों की बेहतर देखभाल और वातावरण उपलब्ध कराने कहा। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान पीडब्ल्यूडी और अन्य निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को जिला अस्पताल में निर्माण संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने कहा। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता, रेड क्रॉस के जिला समन्वयक सौरभ सक्सेना सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। धान खरीदी के बाद उपार्जन केंद्रों से धान के उठाव को लेकर बिलासपुर जिले ने नया कीर्तिमान रच दिया है। यह पहली मर्तबा है जब 0% शॉर्टेज के साथ तय समय से पहले धान का उठाव पूरा किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान उपार्जन का कार्य 31 जनवरी 2023 को पूर्ण होने के बाद 0% शॉर्टेज के साथ पूरे जिले का धान उठाकर बिलासपुर जिले ने प्रदेश में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले में इस वर्ष 138 उपार्जन केंद्र में कुल 51,03,016 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जिसका उठाव 131 मिलरों द्वारा सीधे समितियों से धान खरीदी पूर्ण होने के 15 दिवस के अंदर ही कर लिया गया। इस बार प्रदेश में बिलासपुर व कोरबा जिले ने नया कीर्तिमान रच दिया है। बिलासपुर प्रदेश में टॉप पर और कोरबा जिले का स्थान दूसरा रहा। कलेक्टर सौरभ कुमार के दिशा निर्देश पर संबंधित विभाग मार्कफेड, सहकारिता, सहकारी बैंक, खाद्य, राजस्व, भू अभिलेख का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, जांजगीर चांपा व कोरबा जिले के किसानों का धान बेहतर प्रबंधन के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। वर्तमान में लंबी दूरी तय कर किसान बैंक पहुंचते हैं और सुबह से लेकर शाम तक बैंक के बाहर लाइन लगाते हैं। कई बार तो दूर दराज से आने वाले किसानों की बारी ही नहीं आती और वे मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। बीते दिनों किसान एटीएम बूथ की सुविधा देने की मांग की जा रही थी। शासन से इसकी मंजूरी मिल गई है, लेकिन बजट के अभाव में सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अब सीपत, बलौदा, पोड़ी, मल्हार और करगी रोड में नया एटीएम बूथ खोलने का निर्णय लिया गया है। यहाँ के किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कुछ नए एटीएम बूथ लगाने की मंजूरी भी मिल चुकी है।
जितने भी हमारी शाखाएं हैं उन शाखाओं में हमको सभी जगह पर एटीएम स्थापित करना है। तो भी हम लोग प्रारंभिक स्तर पर पहले से हमारे 4 स्थान थे जहां पर पूर्ण हो चुका है और हम इसी अवधि में 15 मार्च के पहले हम 5 और जगह पर जो कि बिलासपुर जिला का भी है और जांजगीर जिले के हैं और कोरबा के हैं वहां का स्थापित कर लिए। 7 नए एटीएम हम स्थापित करने वाले हैं 31 मार्च के पहले। मशीन जैसे जैसे हमको कंपनी से आती जाएगी हम स्थापित कर देंगे और छोटे औपचारिक कार्यक्रम के माध्यम से हम इसको कर लेंगे। तो इस प्रकार लगभग हमारे 12/4/16 के आसपास हम मशीन स्थापित कर लेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दुर्ग स्टेशन से चलने वाली गाड़ियों का ठहराव अब बिलासपुर स्टेशन की बजाय सीधे उसलापुर स्टेशन में दिया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने समय सारणी जारी कर दी है। विज्ञप्ति जारी करते हुए रेलवे की तरफ से बताया गया कि 1 मई से छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस उसलापुर रेलवे स्टेशन में 3:30 में पहुंचेगी। दुर्ग छपरा एक्सप्रेस रात 11:15, दुर्ग भोपाल अमरकंटक रात 9 बजे और भोपाल दुर्ग अमरकंटक एक्सप्रेस सुबह 5:20 पर उसलापुर स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह 24 अप्रैल को शुरू होने वाली दुर्ग निजामुद्दीन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दोपहर 2:50 और 25 अप्रैल को निजामुद्दीन से आने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सुबह 11:50 पर पहुंचेगी। इसी तरह दुर्ग जम्मू तवी 25 अप्रैल से उसलापुर स्टेशन में दोपहर 2:50 और जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस सुबह 8 बजे यह ट्रेन यात्रियों को मिलेगी। इन सभी ट्रेनों का उसलापुर स्टेशन में 10 मिनट के लिए स्टॉपेज दिया गया है। मध्य रेलवे के सोलापुर रेल मंडल के तहत बेलापुर चितली पुनतांबा जंक्शन सेक्शन के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। यह कार्य 22 और 23 मार्च को किया जाएगा। इसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 22 मार्च को पुणे हटिया एक्सप्रेस को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। वहीं पुणे हावड़ा आज़ाद हिंद एक्सप्रेस दौड़वाड़ी जंक्शन सिकंदराबाद बल्लार शाह नागपुर होकर चलेगी। 15 और 19 मार्च को पुणे से चलने वाली पुणे हटिया एक्सप्रेस को 5 घंटे 10 मिनट देरी से रवाना किया जाएगा। निजात अब जन अभियान बन गया है। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस की इस मुहिम का सभी हिस्सा बन रहे हैं। नशे के दुष्परिणाम और इससे बिखरते परिवार को लेकर सभी थाना क्षेत्रों में निजात अभियान का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी लोगों के बीच जाकर नशे के दुष्परिणाम की जानकारी दे रहे हैं। सरकंडा थाना प्रभारी फैजुल हुदा शाह ने नशा से दूर रहने लोगों के बीच जाकर उनसे अपील की। एसीसीयू और कोटा थाना की संयुक्त कार्रवाई में गांजा के साथ आरोपी पकड़ा गया। लारीपारा खरगहना निवासी 26 वर्षीय सोनदास मेरसा से 46,000 कीमत का लगभग 6.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसी तरह बिल्लीबंद निवासी 48 वर्षीय दुकालू दास से 11 लीटर अवैध शराब और मोहंदी निवासी 40 वर्षीय सविता मोहले से 8 लीटर अवैध शराब जब्त कर पुलिस ने तीनों के खिलाफ एनडीपीएस और आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। रेलवे स्टेशन में खड़ी हैं 121 लावारिस गाड़ियां। आरपीएफ ने सूची बनाकर सौंपी पुलिस को। सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों का हो बेहतर इलाज। जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने डॉक्टरों को दी हिदायत। बिलासपुर की बजाय उसलापुर में रुकेंगे 8 ट्रेनें। रेलवे ने जारी किया समय सारणी। और ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आत्मानंद स्कूल के बच्चों को। निगम के चहेते ठेकेदार कर रहे मनमानी। खबरों के इस अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। ठेकेदार की लापरवाही शिक्षा विभाग पर भारी पड़ सकती है। स्वामी आत्मानंद तिलकनगर स्कूल के गेट के पास गहरा गड्ढा खुला छोड़ दिया गया है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले मासूम हादसे का शिकार हो सकते हैं। निगम के अधिकारियों के चहेते ठेकेदार की मनमानी से पूरे स्कूल में अव्यवस्था फैल गई है। 6 महीने से ज्यादा हो गया स्कूल में सुधार और नया निर्माण किया जा रहा है। तिलकनगर स्कूल को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम बनाया है। इसके लिए यहाँ स्मार्ट क्लास और मरम्मत कर पूरे परिसर को चमकाया जा रहा है। इसके लिए ठेकेदार ने 1 करोड़ से ज्यादा का टेंडर लिया है। कहा जा रहा है निगम के अधिकारियों ने इस चहेते ठेकेदार को काम करने की खुली छूट दे रखी है। इसकी एक वानगी देखिए। स्कूल के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ 5 फीट गहरे गड्ढे खोदकर इसे खुला छोड़ दिया है। होली त्योहार से पहले गड्ढे खोदे गए हैं। 10 दिन हो गए
काम आगे नहीं बढ़ाया है। इससे आते जाते स्कूली बच्चों पर हादसे का खतरा मंडरा रहा है। यहां वहां रखी निर्माण सामग्री डंप मलबा हटाने का ठेकेदार नाम नहीं ले रहा। इससे स्कूल में अव्यवस्था फैल गई है। प्रिंसिपल के बोलने का भी उस पर असर नहीं हुआ। क्लासेस भी चलना है, एग्जामिनेशन के टाइम नज़दीक है, बच्चों के कोर्सेज भी पूरे हो रहे हैं, क्लासेस भी चलना है और इनका काम भी जो है कंस्ट्रक्शन वर्क वो भी अपने समय में पूरा होना है। वो दोनों को देखते हुए अब हम लोग तालमेल बैठा के चला रहे हैं सर, जिससे हमारी पढ़ाई भी होते रहे, बच्चों का नुकसान ना हो और इनका काम भी जो है बाधित ना हो, ये व्यवस्था देखते हैं सर हम लोग। सुपरवाइज़र को मैंने बोला भी है कि भाई बच्चों के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है माने इसको या तो जल्दी कंस्ट्रक्शन कराए या नहीं तो फिर जब छुट्टी लग रही थी तब कराना था। तो बोले नहीं सर जल्दी करा देंगे करके उन्हें आश्वासन दिया है। ठेकेदार से तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं सर जितने जल्दी से जल्दी हो सके कंस्ट्रक्शन पूरा करे और जल्दी वो गड्ढे को पाड़ दे, जिससे कोई अनहोनी या कोई घटना जो है ना घटे सर। क्लास के दौरान टाइल्स काटने का शोर और उड़ते गर्द से पूरा स्कूल परेशान है। शिक्षकों ने बताया शोर शराबा वाला काम जानबूझकर सुबह से दोपहर के बीच किया जाता है, जिससे पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। स्कूल में जगह जगह निर्माण सामग्री रख दिया है, इससे सभी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगले हफ्ते से होम एग्जाम शुरू होना है। अगर हालात ऐसे ही रहा तो स्वामी आत्मानंद स्कूल तिलक नगर में परीक्षा लेना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर जिले के खनिज विभाग को इस वर्ष 45 करोड़ का राजस्व लक्ष्य दिया गया था। लगातार खनिज विभाग द्वारा वाहनों की धरपकड़, अवैध उत्खनन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद विभाग ने इस वित्तीय वर्ष में अपने लक्ष्य से 103% आय अब तक अर्जित कर चुकी है। उप संचालक दिनेश कुमार मिश्रा ने बताया कि अब तक 43 करोड़ 16 लाख रुपए की राजस्व की प्राप्ति विभाग को हो चुकी है। अभी मार्च महीने में 15 दिन और बाकी हैं। लगातार उनकी टीम द्वारा कोल डिपो, कोयला संबंधित का वाहन और अवैध रेत उत्खनन परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में 13 वाहनों को खनिज विभाग की टीम ने जब्त कर उनसे जुर्माना राशि वसूल की है। हमको खनिज विभाग को इस समय 45 करोड़ 68 लाख रुपए का राजस्व दिया गया था लक्ष्य में, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 47 करोड़ 16 लाख रुपए 103% से ज़्यादा लक्ष्य अर्जित कर लिया। और अभी भी हमारे पास 20 दिन समय है जिसमें हम और भी राजस्व अर्जित कर पाएंगे। रेत के मामले में तो खनिज विभाग प्रतिदिन जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी 13 गाड़ियाँ जो है वाहनों पर कार्रवाई हुई है और लगातार उस पर पेनल्टी भी कर रहे हैं। बहतराई बस्ती में लगे बड़े निजी भूखंड में अवैध निर्माण शुरू हो गया है। 3 महीने पहले यहां अवैध प्लॉटिंग पर निगम अमले ने बुलडोजर चलाया था। इसके साथ ही भवन शाखा अधिकारी ने जमीन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई का दावा किया था। अब जबकि नियम विरुद्ध बेचे गए दर्जनों प्लॉट से मकानों का निर्माण धड़ल्ले से किया जा रहा है। इससे साफ हो जाता है कि तब की गई कार्रवाई केवल दिखावा था। यहां अब भी नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर भूखंड बेचे जा रहे हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।